नाज़रीन, एक साहब ने इनबॉक्स में एक सवाल पूछा है, ज़रा वो सवाल पहले देख लेते हैं फिर उस पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि इरशाद बारी ताला है, जो कुछ तुम्हें मसाइब पहुँचते हैं वो तुम्हारे ही किरदार का नतीजा है, जबकि तुम्हारे बेशुमार गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। अब इस आयत के हवाले से मज़ीद वो ये कहते हैं कि कभी कभी दूसरों की गलतियाँ किसी और की सज़ा होती हैं, यानी गलतियाँ कोई और करे वो बच जाए या आज़ाद हो जाता है, और फंसता वो है जिसने कोई गलती नहीं की। मिसाल आप अब्बे की लें, अगर बाप ने लोगों से उधार लिया हो, उसने जायदाद सब बेच दी, कर्जे लिए और फरार हो गया, या उसकी वफात हो गई, औलाद गरीब है, उस पर यह सारा मलबा गिरा जिसका कोई कसूर न था। सारे कर्ज मांगने वाले उनके दर पे आ गए कि अब्बा आपका था। ये आयत इस बात की अकल और मंतिक में फंस जाती है। वजाहत कीजिए, और भाई इसको कहीं भी मेरे नाम से जाहिर ना करें, शुक्रिया। अच्छा जी, ये था सवाल। अब यहाँ वो सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 30 का हवाला दे रहे हैं। इस आयत पर तो कोई बहस ही नहीं है, क्योंकि ये एक मुसल्लिमा इस्लामी उसूल है कि कोई शख्स किसी दूसरे के जुर्म पर पकड़ा नहीं जाता। लेकिन यहाँ उन्होंने एक मिसाल पेश की है कि अगर बाप पर कर्जा है और वो फौत हो जाए तो औलाद का उसमें क्या कसूर है और वो किस जुर्म की सजा भुगते। इस मामले को मैंने मौजूद बहस इसलिए बनाया है कि ये बहुत से लोगों का उमूमी मसला है। इसमें सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि बाप का कर्जा बेटा अदा करेगा, ये उसूल किसने मुरत्तब किया है। क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि अपने बाप का कर्ज अदा करना आप पर फर्ज है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फर्ज करार दिया है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब किसी ऐसी मैयत को लाया जाता जिस पर किसी का कर्ज होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि क्या इसने अपने कर्ज अदा करने के लिए भी कुछ छोड़ा है। फिर अगर कोई आपको बता देता कि हाँ इतना माल है जिससे कर्ज अदा हो सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज पढ़ाते, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों ही से फरमा देते कि अपने साथी की नमाज पढ़ लो। फिर जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह के दरवाजे खोल दिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुसलमानों का खुद उनकी ज़ात से भी ज़्यादा मुस्तहिक हूँ। इसलिए अब जो भी मुसलमान वफात पा जाए और वो मकरूज रहा हो, तो उसका कर्ज अदा करना मेरे ज़िम्मे है, और जो मुसलमान माल छोड़ जाए वो उसके वारिसों का हक है। अब यहाँ एक उसूल तय हो जाता है कि जो शख्स मकरूज मरेगा उसके कर्ज की अदायगी उसके छोड़े हुए विरसे में से अदा की जाएगी। उसके बाद जो बचेगा वो वारिसीन में तकसीम किया जाएगा। लेकिन यह सवाल ये है कि अगर मकरूज शख्स ने विरसे में कुछ छोड़ा ही ना हो, या छोड़ा हो लेकिन वो इतना काफ़ी ना हो कि उससे कर्ज उतर सके, तब क्या किया जाएगा? कि ऐसी सूरत में औलाद उस कर्ज को अदा करेगी? इसका सादा और एक सतरी जवाब यह है कि वालिदैन के कर्ज की अदायगी औलाद के लिए एहसन ज़रूर है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। और एहसन ये सिर्फ औलाद के लिए नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए है। यानी अगर कोई शख्स मकरूज मरा है तो उसकी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए उसका कर्ज कोई भी महज सवाब पाने की नीयत से अदा कर सकता है, चाहे वो औलाद हो या कोई और मुसलमान हो। लेकिन अगर उसकी तरफ से कोई भी कर्ज अदा नहीं करता तो उसका वबाल बहरहाल आखिरत में कर्ज लेने वाले के सर पर ही होगा। ना औलाद से इसके मुतालिक पूछा जाएगा, ना किसी और मुसलमान से। यानी ये जो आपने फरमाया कि कर्ज लेने वाला भाग जाए या फौत हो जाए तो वो तो आज़ाद हो गया और औलाद फंस गई, ये बिल्कुल गलत सोच है। ये कर्ज अगर कोई भी अदा नहीं करता और कर्ज ख्वाह भी माफ़ नहीं करता तो आखिरत में फंसना उसी ने है जिसने लिया था। आप ना दुनिया में उस कर्ज के जिम्मेदार हैं, ना आखिरत में। जो शख्स मकरूज था, रोज़े आखिरत में उसी को दोबारा जिंदा करके कर्ज ख्वाह के सामने खड़ा किया जाएगा कि अब ये कर्ज अदा करो, और जाहिर है वहाँ कर्ज के बदले अमाल ही देने पड़ेंगे। यही वजह है कि औलाद अपने वालिदैन के मरने के बाद उनको आखिरत के हिसाब किताब से बचाने की गर्ज से दुनिया ही में उस कर्ज को लौटाने की फिक्र करती है। लेकिन अब फर्ज करें कि औलाद भी गरीब है, तो क्या होगा? ऐसी सूरत में यह होगा कि जो तरका उस शख्स ने छोड़ा है उससे कर्ज की अदायगी की कोशिश की जाएगी। अगर फिर भी कर्ज बच जाए तो कर्ज ख्वाह से दरख्वास्त की जाएगी कि वो बहैसियत मुसलमान मैयत को बाकी मानदा कर्ज माफ कर दे। अगर वो इस पर राजी ना हो तो मैयत के किसी और अजीज से दरख्वास्त की जा सकती है कि वो सदक़े की नीयत से मैयत का कर्ज अदा कर दे। लेकिन अगर ऐसा भी ना हो सके तो आखिरी सूरत में कर्ज ख्वाह को साफ जवाब दे दिया जाएगा कि अगर कभी जिंदगी में औलाद के पास इस कदर माल आया कि बाप के कर्ज की अदायगी मुमकिन हो सकी तो जरूर अदायगी की जाएगी, वरना ये मामला रोज़े आखिरत में तय पाएगा। यहाँ ये बात जहन में बिठा लें कि ना तो कोई शरई कानून ना ही कोई दुनियावी कानून औलाद को इस बात पर मजबूर कर सकता है कि वो अपने बाप का कर्ज अदा करे। जो कर्ज आपने लिया नहीं उसकी अदायगी आप पर किसी भी कानून के तहत फर्ज नहीं है, ना इस्लामी कानून के तहत,
ना ही पाकिस्तानी कानून के तहत। लिहाजा अगर इस सिलसिले में कोई कर्जख्वाह आपको तंग करता है कि तुम्हारे बाप ने मेरा कर्ज देना था लिहाजा वो तुम अदा करो, तो आप उसे मुस्लिहती अंदाज में समझा दें कि आप अपने बाप के लिए हुए कर्ज की अदायगी के पाबंद तो नहीं हैं, लेकिन चूंकि बाप की आखिरत आप पर मुकद्दम है, लिहाजा आप पूरी कोशिश करेंगे कि अगर जिंदगी में कभी इतना माल जमा हुआ कि बाप के कर्ज की अदायगी मुमकिन हो सकी तो ज़रूर अदा किया जाएगा, लेकिन इस मामले में आपको तंग ना किया जाए। उम्मीद है ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई होगी कि बाप का लिया हुआ कर्ज भी बहरहाल आपकी गलती नहीं है जिसकी सज़ा आप भुगतें, लेकिन आप अपने वालिद की आक़िबत संवारने के लिए महज कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक अहम गुजारिश ये भी है कि आप में से जो लोग भी साहब इस्तात हों और उन्हें अल्लाह ने इजाफी माल से नवाजा हो, अगर उन्होंने किसी को कर्ज दे रखा है और वो मकरूज़ शख्स फौत हो जाए तो उसका कर्ज माफ़ कर दिया करें, या अगर वो किसी और का मकरूज़ है और आपसे उसका कोई ताल्लुक भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अल्लाह ने इतने माल से नवाजा है कि आप उसका कर्ज अदा कर सकते हैं, तो ये काम ज़रूर करें। यकीन करें ये काम आखिरत में आपके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के निज़ाम में ये कैसे मुमकिन है कि कोई मोमिन किसी गैर को जहन्नुम से बचाने के लिए अपना माल फ़ी सबीलिल्लाह खर्च कर दे और अल्लाह उस शख्स को जहन्नुम से बचाने की कोई सबील ना बनाए? तो ये काम अगर आप आसानी से कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आखिर में मेरी गुजारिश है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सवाल करने वाले के हक़ में दुआ फरमा दें कि अल्लाह उनके मामले में आसानियाँ पैदा करे और इतना माल अता करे कि जिससे उनके वालिद के लिए हुए कर्ज की अदायगी मुमकिन हो सके। इसके अलावा भी जो लोग इस सूरत हाल का शिकार हैं, मकरूज़ हैं या वालिदैन के कर्ज तले दबे हैं, अल्लाह ताला उनको गैब से इतना माल अता करे कि वो बआसानी कर्ज की अदायगी कर सकें। आमीन।